आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साधना में, अनुष्ठान या जाप में साधक जो मंत्र जाप करता है, उस जाप की जो ऊर्जा होती है, जो चैंटिंग एनर्जी होती है, उस ऊर्जा का किसी भी साधना में, किसी भी जाप में, कोई भी मंत्र हो, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बता रखा है कि प्रत्येक मंत्र का एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होता है, एक झंझनाहट होती है। शुद्ध हिंदी में कोई भी मंत्र जब उच्चारित की जाती है, उच्चारण किया जाता है किसी भी मंत्र का, तो उससे संबंधित शक्ति को संकेत देने के लिए, संबंधित शक्ति तक आपकी पुकार या आवाहन को या प्रार्थना को पहुंचाने के लिए जो है एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, निकलती है, छोड़ती है। वह फ्रीक्वेंसी संबंधित शक्ति को एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत आपका समर्पण की भावना या आपके उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा को संबंधित शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों, अप्सरा साधना में साधक, प्रत्येक साधकों का, साधिकाओं का यही प्रश्न होता है, अप्सरा किस प्रकार से प्रत्यक्ष होती है? क्या स्वप्न में वह दर्शन देती है, या अर्ध निद्रा जिसे योग निद्रा बोलते हैं, उस अवस्था में दर्शन देती है, अथवा प्रत्यक्ष इन स्थूल आँखों से वह दिखाई देती है? यह प्रश्न सभी साधकों का होता है। सभी साधकों के इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में, और मंत्र जाप के ऊर्जा का रोल क्या होता है किसी भी साधना में संबंधित शक्ति से साक्षात्कार कराने में, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रकाशित की जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है, साधक के योग्यता पे और उससे उत्सर्जित या रिलीज होने वाले मंत्र की ऊर्जा को संबंधित शक्ति अपना माध्यम बना करके, अपना आधार बना करके साधक को दर्शन देती है या प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्षीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, यदि आपके मार्गदर्शक शक्तिशाली नहीं है, सामान्य रूप से उन्होंने आपको बता दिया साधना करिए, सामग्री वगैरह में कोई विधान का प्रयोग नहीं किया गया, प्रतिष्ठित नहीं है, इन सारी चीज़ों को, चूंकि साधना में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि साधना में इन सारी सामग्रियों को, इन सारी वस्तुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यदि और आपका जो जाप है वह प्रचंड जाप की सीमा तक नहीं पहुंचा है, तो आपको जो प्रत्यक्षीकरण होगा, आपको जो दर्शन होगा, वह आपको स्वप्नावस्था में ही होगा। अगर आपने और कठोर परिश्रम किया, मंत्र जाप को, प्रचंड मंत्र जाप की अवस्था तक पहुंचा दिया, तो आपको
प्रत्यक्ष अनुभव भी होंगे और अर्ध निद्रा या योगा निद्रा में आपको प्रत्यक्षीकरण भी होगा और प्रत्यक्ष रूप से महसूस आभास भी आप कर पाएंगे उस शक्ति को, यानी अप्सरा को। अब यदि आपका आसन से संबंधित सिद्धि है, आपको सारे तौर तरीके आपके मार्गदर्शक ने आपको बताया, आपका मार्गदर्शक सुयोग कुशल और शक्तिशाली है और उसने वह साधना की हुई है और प्रत्यक्षीकरण की है, उस अवस्था में जो संबंधित शक्ति है और आपने जाप को प्रचंड जाप तक पहुंचाया और उससे आगे तक पहुंचा दिया, प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में आपने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, आपके द्वारा अत्यधिक मात्रा मंत्रों का जाप हुआ, आपका जो मंत्र है वो व्यापकता को प्राप्त हो गया, अत्यधिक व्यापक हुआ, तो आपको प्रत्यक्षीकरण होगा जो कि स्थूल आंखों से भी आप देख पाएंगे। वो किस प्रकार, इसकी जानकारी मैं आगे दे रहा हूं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उस मंत्र से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो है वह निकलती है। जिस भी शक्ति का आवाहन आप करते हैं वह ऊर्जा आप से उस शक्ति तक का यात्रा प्रारंभ करती है। जिस घड़ी जिस क्षण वह ऊर्जा इतनी पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जित हो चुकी रहती है कि संबंधित शक्ति तक वह जाकर के संबंधित शक्ति को प्रभावित करे। प्रभावित कैसे करती है? जैसे आप बैठे हो, अपने ध्यान मग्न हो, अपने ध्यान में मस्त हो, अपने में कोई छोटा बालक आया और आपको स्पर्श करे, बार बार आपको छुए, बार बार छुए, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर मजबूर होकर के आप उससे आपको पूछना पड़ेगा, बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ। उसी प्रकार जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, यह मंत्र उच्चारण की जो ऊर्जा होती है संबंधित शक्ति को इसी प्रकार प्रभावित करती है, एक हवा के स्पर्श की तरह जाकर के उसको बार बार स्पर्श करती है। जब हमारा मंत्र जाप प्रचुर मात्रा में हो गया रहता है, हमारी वाणी, हमारे शब्द अत्यधिक व्यापकता को प्राप्त हो गए रहते हैं और ऊर्जा इतनी पर्याप्त मात्रा में हो गई रहती है कि आपसे और संबंधित शक्ति तक का तारतम्य लगातार बना रहता है। दोस्तों, हमारा जो मंत्र जाप का जो ऊर्जा होता है वह यूनिवर्स में समाहित नहीं हो जाता, विलीन नहीं हो जाता है। वह निश्चित स्थान से लेकर के एक निश्चित स्थान तक की दूरी पर वो लगातार बना रहता है। भले ही 24 घंटे में एक बार आप लगातार 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आप बैठ करके जाप करते हैं, तो जब संबंधित शक्ति को वह जाप की ऊर्जा प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है, तब वह संबंधित जो शक्ति होती है उसी ऊर्जा को माध्यम बना के, अब चूंकि जो हमारा ये शरीर है, यह मैं वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं मुख्यतः 3 प्रकार के शरीर के बारे में ही बताता हूं। एक तो स्थूल शरीर आप जानते हो, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। स्थूल शरीर स्थूल जगत से संबंधित होता है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत से संबंधित होता है और कारण शरीर कारण जगत से संबंधित होता है। तो हमारा जो ऊर्जा होता है, इसी प्रकार सर्वप्रथम ऊर्जा जो होती है वह कारण शरीर को पूर्णतया कारण शरीर का निर्माण करने में खर्च होती है। फिर और जो ऊर्जा रहती है, जब और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो फिर जो है वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। इसी प्रकार जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, लगातार साधक लगा रहता है, तो फिर उस मंत्र जाप की ऊर्जा में इतनी शक्ति हो जाती है कि वह स्थूल शरीर का भी निर्माण कर सकती है। तब जब इस अवस्था को साधक की साधना पहुंचती है, इस अवस्था को प्राप्त करती है, तो जो संबंधित शक्ति होती है वह स्थूल रूप में भी वह प्रत्यक्ष होती है और साधक अपनी स्थूल आंखों से उस
शक्ति को देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, महसूस कर सकता है। वह चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई दैवी शक्ति हो, आदि शक्ति हो, कोई भी हो। दोस्तों, साकार रूप से जितनी भी शक्तियां एक आकार को प्राप्त हैं, एक आकार है, उन सभी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। उतनी कठोर परिश्रम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि आजकल के सामान्य साधकों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होती है। कितने साधक तो सोचते हैं कि हमको सिद्धि ट्रांसफर करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, मैं दो लाख रुपए देकर के सिद्धि ट्रांसफर करवा लूं। फिलहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो इस प्रकार अप्सरा का या किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। और मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है, इसके बारे में आने वाले समय में हम एक वीडियो प्रकाशित करेंगे, एक जानकारी प्रकाशित करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप की ऊर्जा के ऊपर ही आधारित होगा। और यह वह जानकारी सभी साधकों के लिए अति अनिवार्य होगा और अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियां प्रकाशित की जाती हैं, जो कि पूर्णतः अनुभव पर आधारित होते हैं। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियों पे या किताबी ज्ञानों या कहीं सुनी बातों पे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और लगातार आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि औरों का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखें।